मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ क्लास 8th का पार्ट है ये। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ, टाइप ऑफ ग्राफ। बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड टाइप ऑफ ग्राफ। फर्स्ट इज ए बार ग्राफ। बार ग्राफ के अंदर एक बार बनाए जाते हैं। जैसे कंपैरिजन किया गया मार्क्स ऑफ मैथ्स फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। मार्क्स ऑफ मैथ्स के मार्क्स का कंपैरिजन किया गया फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में। इसके द्वारा हमें पता लग जाता है कि सेकंड टर्म में क्या इम्प्रूवमेंट है मैथ्स के अंदर। तो कंपैरिजन करने के लिए हम बार ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड है ए पाई चार्ट, पाई ग्राफ। पाई ग्राफ सर्कल टाइप में सब्जेक्ट वाइज होता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर बनाया हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। कंपैरिजन जितने जितने मार्क्स नहीं होते उतने मार्क्स का ये पाई चार्ट बना दिया जाता है। थर्ड है ए हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बार ग्राफ की तरह ही होता है थोड़ा सा। इसके अंदर जो अननेसेसरी डाटा होता है जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे देखेंगे 2, 4, 6 रिक्वायरमेंट है इसकी, बट 0 to 35 तक का जो डाटा है वो हमारे रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम इसे बनाते हैं तो हमारा डाटा इससे आगे का हमारे काम का है। तो ये जो डाटा है इस डाटा को हम इस जेड लाइन बोला जाता है इसे, जो कि इस तरह से बनती है जेड लाइन, इसके द्वारा कवर कर दिया जाता है। तो ये भी इसी तरह ही बार बनाए जाते हैं इसके अंदर हिस्टोग्राम। थर्ड है ए लाइन ग्राफ। गिवन जो डाटा है उसके हम एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। 1 बाय 1 सबको क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है, तो वो कहलाता है लाइन ग्राफ। अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्वेश्चन दिया गया है हमें, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन ए ग्राफ। ग्राफ के ऊपर इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, एंड वेरीफाई करना है दे आर ऑन ए लाइन। वेरीफाई करना है क्या ये एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसके लिए पहले हमें इनको प्लॉट करना पड़ेगा लाइक दैट। जैसे ये 4, 0 है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये हमेशा एक्स का होता है, ध्यान देना। फर्स्ट एलिमेंट एक्स का और सेकंड एलिमेंट हमेशा वाई का होता है। लाइक दैट एक पॉइंट के लिए 4, 0, एक्स एक्सिस पर 4 पॉइंट कहाँ आ रहा है देखेंगे 1, 2, 3, 4। तो ये जो पॉइंट है और y एलिमेंट इसका क्या है 0, तो ये इसी पॉइंट पर क्या आ जाएगा, ये a एलिमेंट। b पॉइंट के लिए हम देखेंगे 4 और x का एलिमेंट 4 है और y का एलिमेंट 2 है। तो देखेंगे ये एलिमेंट दोनों जगह पर जाके मीट करेंगे, वो इसका कौन सा पॉइंट होगा, b पॉइंट। तो ये b बन गया हमारा, जहाँ पर x का एलिमेंट 4 और y का एलिमेंट 2 है। लाइक दैट c के लिए 4 and 6 बिल्कुल वही प्रोसीजर है। और 6 यहाँ जाके मिलेंगे, वो इसका पॉइंट क्या है 0। लाइक दैट डी के लिए 4 and 2.5 रहेगा 3 और 4 के बीच में, क्योंकि x एलिमेंट हमारा क्या है 4 है, डी के लिए x एलिमेंट 4 है और y का एलिमेंट है जो पॉइंट देते हैं ये 2.5 दे दिया है, 2.5 होगा 3 और 4 के बीच में, तो वो आ जाएगा हमारा जो है डी पॉइंट। हमें वेरीफाई करना है ये एक लाइन के ऊपर है, पहले इन पॉइंट्स को मीट करेंगे और वेरीफाई करेंगे ये एक ही लाइन में आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो ये लिखेंगे इसका आंसर होगा यस। अगर मान लो एक पॉइंट यहाँ आ गया, एक यहाँ आ जाता, एक यहाँ आ जाता, एक यहाँ आ जाता, फिर इनको मैच करते तो ये जिगजैग पोजीशन में बनती है, एक लाइन के ऊपर नहीं आता। लेकिन क्योंकि इसके फर्स्ट एलिमेंट सारे 4 है, सेकंड एलिमेंट अलग अलग है, तो ये एक लाइन के ऊपर आ रहा है, तो इसका आंसर हम देंगे यस इट इज ऑन ए लाइन। अब हम नेक्स्ट सम करेंगे इसका। अब एक और सम के लिए वही चीज़ हम प्रूव करेंगे, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन ए ग्राफ एंड वेरीफाई दे आर ऑन ए लाइन। हम इसके लिए के एल एम एन के लिए देखेंगे क्या ये एक लाइन के अंदर है या नहीं है, हुए तो यस, नहीं हुए तो नो। बिफोर दैट हमें प्लॉट करना पड़ेगा। जैसे के पॉइंट है उसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो 2, सेकंड एलिमेंट 3,
कहाँ मीट करेगा यहाँ। तो ये देखेंगे ये कौन सा पॉइंट आ गया, ये आ गया हमारे पास के पॉइंट। इसे के लिख देंगे हम। एल के लिए देखेंगे 3 और 5, 3 एलिमेंट और 5 एलिमेंट। 2 पॉइंट हमेशा लाए जा सकते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, लेकिन थर्ड पॉइंट फिक्स करेगा कि ये लाइन में है या नहीं। तो ये आ गया हमारे पास एल। एम के लिए देखेंगे 5 और 5 दे रखे हैं दोनों पॉइंट, तो 5 और 5 ये देखेंगे, तो ये हमारे पास आ गया एन। एन भी बना लेते हैं 2 and 5, फर्स्ट एलिमेंट 2 एंड सेकंड एलिमेंट ये एम बन गया। एन के लिए देखेंगे 2 and 5, 2 and 5, तो ये यहाँ पर जाकर बनेगा। तो ये किसी भी तरीके से क्या नहीं है, एक पॉइंट के ऊपर नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नो। इट इज नॉट ए, इट इज नॉट ए इन ए लाइन। अब हम एक और सम करेंगे इसका। अब एक और सम इसी तरह से, ड्रॉ ए पैराग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। एक साइड ऑफ स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर दे रखा है, उसकी साइड दे रखी है। बिफोर दैट हमें पता होना चाहिए कि साइड ऑफ पैरामीटर स्क्वायर क्या होता है। पैरामीटर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई। साइड अगर पता है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। जिस तरह से हमें फिगर दे रखी थी 2 के लिए 4 मल्टीप्लाई 2 के लिए 3। अगर कोई स्क्वायर है जिसकी 3 साइड है, 3 मल्टीप्लाई 4 12, 3.5 है तो 3 मल्टीप्लाई 5, 3.5 मल्टीप्लाई 4 14। 5 साइड दे रखी है तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर 20 आता है, 6 से मल्टीप्लाई करने पर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 24 आता है। इसे हम इस तरह से प्लॉट करेंगे कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे हम x का पैरामीटर, उसी स्क्वायर का जो पैरामीटर है उसे हम y का एलिमेंट मानते हुए इसको सॉल्व करेंगे और प्रूव करेंगे कि एक लाइन के अंदर आता है या नहीं आता। लाइक दैट 2 अगर मानेंगे तो उसका पैरामीटर होगा 8, इसका आंसर बनेगा ये होगा, जो कि a मान लेंगे। b एलिमेंट 3 के लिए 12 रहेगा, ये मान लेंगे 3.5 यानी 3 और 4 के बीच में होगा, तो क्या बनेगा इसका आंसर 14, वो यहाँ पर आएगा। लाइक दैट 5 पर इसका आंसर, क्योंकि 5 4 जा 20 होते हैं पैरामीटर स्क्वायर अगर साइड 5 दे रखी तो 5 4 जा 20, तो 5 पर इसका आंसर क्या निकलेगा 20 निकलेगा। 6 पर x6 अगर साइड मानी जाए तो इसका पैरामीटर क्या होगा, इसका पैरामीटर होगा 24। तो अगर हम इसे प्लॉट करेंगे तो लगभग ये क्या होगा, एक लाइन के ऊपर होगा, तो इसका आंसर आएगा यस, इट इज ए लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। लेकिन अगर हम सेकेंडली एक सम और है उसके अंदर हम साइड ऑफ स्क्वायर तो मान लो यही रखते हैं, अगर हम उसका पैरामीटर ना निकाल के एरिया निकालेंगे जो कि साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, तब ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा या नहीं आएगा, वो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर, अब हम रिलेशन जो निकालेंगे तो साइड ऑफ स्क्वायर की साइड दी जाएगी एरिया के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। फर्स्ट एलिमेंट एक्स एंड वाई, सेकंड एलिमेंट वाई मानते हुए, इसे वाई एलिमेंट मानते हुए साइड ऑफ स्क्वायर में दे रखी होगी तो हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वो है साइड मल्टीप्लाई साइड रखेंगे तो साइड मल्टीप्लाई साइड से क्या आएगा आंसर। देखो जब 2 साइड होगी तो 2 2 जा 4 होते हैं, तो देखो 5 से थोड़ा सा नीचे क्या होगा 4 होगा, तो ये जो एलिमेंट है वो आएगा हमारा ए एलिमेंट, जो कि 2 उस स्क्वायर की जिसकी साइड 2 होगी उसका एरिया 4। 3 के लिए क्या होगा, 3 के लिए होगा 9, 3 के लिए होगा 9, जो कि 10 से थोड़ा सा नीचे होगा।
लाइक दैट 4 के लिए क्या रहेगा आंसर इसका 16 जो कि 12 और 25 के कहीं बीच में आएगा, सॉरी 16 जो कि 15 से थोड़ा सा अबव आएगा। आंसर आएगा ये 5 के लिए 25, 5 के लिए ये और इसका आंसर आएगा 25, तो ये बनेगा। एंड 6 के लिए चेक करेंगे, अगर कोई 6 यूनिट 6 दे रखी है, कोई स्क्वायर है जिसकी यूनिट 6 दे रखी है, तो 6 जब 36 होते हैं उसके लिए चेक करेंगे 35 से अबाउट थोड़ा सा 36 होगा। अब हमें इसको मैचअप करते हुए बताना है क्या ये लीनियर ग्राफ है या नहीं। जब हम इसको मिलाएंगे तो आप ध्यान देना ये एक कर्व शेप में बनेगा, जैसे जैसे इसकी साइड बढ़ेगी वैसे वैसे इसका एरिया भी बढ़ता जाएगा, तो ये एक लीनियर ग्राफ नहीं आएगा। तो इसका आंसर आपको नो, इट इज नॉट ऑन ए लाइन, तो ये लाइन के ऊपर नहीं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ग्राफ से रिलेटेड कुछ और बड़े सम करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।